जब आए रोज आपकी टीम गंदी क्रिकेट खेल रही हो ना, तो आप समझ जाएं कि हमारे दिन गंदे नहीं चल रहे, हमारी क्रिकेट टीम ही गंदी है। आज का दिन भी बांग्लादेश के नाम। अगर कल बांग्लादेश पूरा दिन बैटिंग कर गया तो भाई ये आपको टारगेट देंगे कोई 450 500। और मुझे तो ये सोच के टेंशन हो रही है कि अगर पाकिस्तान को 450 500 का टारगेट मिल गया तो चौथी इनिंग्स में जो पाकिस्तान की एक हिस्ट्री है, 24-25 करोड़ पाकिस्तानियों को आज अभी एडवांस में पता है कि आप ये टेस्ट मैच हार जाएंगे। हमने एक एक करके तमाम क्रिकेटर्स के ऊपर बात करनी है, स्पेशली बैटर्स के ऊपर। सबसे पहले मैं साउद शकील के ऊपर बात करूंगा, क्योंकि आपने 46 रन की लीड छोड़ दी। आज भी 46 रन का डिफरेंस रहा। पहले टेस्ट मैच में आप 413 के मुकाबले में आपने 413 नहीं किया। आज भी 278 के मुकाबले में आप उनको सेशन में नहीं हरा पा रहे। आपने टेस्ट मैच उनसे क्या जीतना है? अब सारी बातें साइड पे रख के एक नंबर नोट करो, पेन पकड़ लो हाथ में और एक नंबर नोट करो। इस नंबर पे कॉल करनी है। नंबर है 8 15 0 66 38 0 13 32 2 84 23 14। ये साउद शकील के कुछ आखिरी 15 इनिंग्स में स्कोर हैं। साउद शकील से कोई पूछे, भाई यू हैव वन जॉब टू डू। टेस्ट क्रिकेट आप खेलते हो, आज भी आप स्वीप पे आउट हो रहे हो, आप प्री अटेम्प्ट कर रहे हो, बॉल के ऊपर पहले आ रहे हो। सारी जिंदगी लोग आपको साउद कहते रहे कि आप टेस्ट के प्लेयर हो, और सच ये है कि आप टेस्ट के ही प्लेयर हो। टेस्ट में भी एक बेसिक चीज है कि यू वेट फॉर द बॉल। आप बॉल को आने देते हो। आपने 10 मिनट पहले सोचा हुआ है कि मैं स्वीप करूंगा, मैं बॉल के ऊपर चला जाऊंगा, तो टॉप एज तो लगना ही लगना है। अब साउथ का क्या करना है? क्योंकि दूसरी इनिंग्स में टू बी ऑनेस्ट मुझे वैसे ही पाकिस्तान टीम के ऊपर भरोसा नहीं है। साउथ की अकेले मैं क्या ही बात करूं। अब आगे आपने करना क्या है? अगर आप ये टेस्ट मैच अल्लाह ना करे कोई बहुत बड़े मार्जिन से हार जाते हैं, तो आगे वे फॉरवर्ड क्या है? आपकी जो अगली टेस्ट सीरीज है वो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट है। जुलाई में आपने 2 टेस्ट मैच खेलने हैं, वहां से आपने आगे इंग्लैंड जाना है। मैं बात ये आपके साथ करना चाह रहा हूं कि अगर पाकिस्तान किसी बड़े मार्जिन से हार जाता है तो क्या शान मसूद को कंटिन्यू करना चाहिए एज ए कैप्टन? अब हमारी क्रिकेट इस टाइम इतने बुरे हाल से गुजर रही है कि आप कप्तान चेंज करेंगे तो इस टाइम हमें यह नहीं पता कि पाकिस्तान का अगला कप्तान कौन होगा, क्योंकि पीछे कोई रेडी बैठा नहीं हुआ। अब आप अपने किसी फेवरेट का नाम ले लेंगे, फलां बंदा अपने फेवरेट का नाम ले लेगा। आप अपनी लाइक्स के अकॉर्डिंग कोई ना कोई बंदा बता दोगे कि यार इसको मैं पसंद करता हूं, इसको मैं नहीं पसंद करता। वो आपकी बुनियादी तौर पे आप पसंदीदा नाम को आगे कर दोगे। लेकिन क्या कोई बंदा हमने पीछे रेडी किया? इसका जवाब है नहीं। हमारा कोई सीनियर खड़ा होके पाकिस्तान का मैच नहीं निकालता। अब आ जाते हैं हम मोहम्मद रिजवान के ऊपर। मोहम्मद रिजवान पे बात शुरू करने से पहले एक फैक्ट मैं आपके सामने रख देता हूं। अब लिटन दास उनका सीनियर बैटर है, सीनियर प्लेयर है। चलो उस बात को हम साइड पे कर देते हैं, पाकिस्तान ने उसका रिव्यू नहीं लिया, क्योंकि उससे पहले भी लिटन दास का ना एक अच्छा खासा सैंपल साइज मेरे पास मौजूद है कि वो मुश्किल में बांग्लादेश को हमेशा निकालता है। लिटन दास 2021 में बैटिंग करने आते हैं। बांग्लादेश के 49 पे 4 आउट थे अगेंस्ट पाकिस्तान, और लिटन दास 49 पे 4 आउट है, बैटिंग करने आए, 114 करते हैं। और जब उनकी बारी खत्म हुई तो बांग्लादेश ने 330 किया हुआ था। यानी सीनियर प्लेयर 49 पे 4 आउट हैं, अंदर आया और अपनी टीम को 330 पे ले गया। अच्छा जी, तुक्का लग गया होगा, पाकिस्तानी माइंडसेट। फिर उसके बाद 2022 में इस दफा श्रीलंका के अगेंस्ट बांग्लादेश के 24 पे 5 आउट थे, यानी 50-60 पे पूरी टीम आउट नहीं। लिटन दास आते हैं, 141 करते हैं।
और बांग्लादेश का स्कोर आखिर में होता है 365। सीनियर प्लेयर है, चलो तुक्का लग गया होगा, पाकिस्तानी माइंडसेट। फिर 2024 में पाकिस्तान के अगेंस्ट ही आपको याद होगा 26 पे 5 आउट, लिटन दास 138 करते हैं और बांग्लादेश का स्कोर हो जाता है 262। फिर उसके बाद दोबारा पहली इनिंग्स में पाकिस्तान के अगेंस्ट 126 किया और टीम के टोटल को 278 तक पहुंचाया। लिटन दास है सीनियर प्लेयर। आज मोहम्मद रिजवान आपकी टीम के सीनियर प्लेयर हैं। चलती फिरती विकेट थी। ये एक कंफर्म बात है कि मोहम्मद रिजवान जब टेस्ट में बैटिंग करने आते हैं और सामने अगर कोई एक्सप्रेस फास्ट बॉलर लगा हुआ है तो हमें पता होता है कि रिजवान साहब का ना डांस अब शुरू होना है, क्योंकि एक्सप्रेस फास्ट बॉलिंग रिजवान के नहीं पल्ले पड़ती। इनसाइड एज लगा, बच गए, फिर इनको स्पिनर ने पकड़ना था। इतना बड़ा गैप बल्ले और पैड के दरमियान। मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, ना ही मुझे कोई हक है कि यहां पे बैठ के मैं किसी की नीयत पे शक करूं, हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन मोहम्मद रिजवान, ये तरीकाकार नहीं है जिस तरह आप टेस्ट मैच को अप्रोच कर रहे हो। आज तो रमीज राजा भी कमेंट्री में यही बात कह रहे थे कि मोहम्मद रिजवान कर क्या रहा है, ना ये रिव्यू लेता है। अब शान को मैं यहां पे ब्लेम करूंगा, इससे पहले कोई खड़ा होकर कह दे कि शान को आप ब्लेम नहीं कर रहे। शान पे तो हमने पूरी की पूरी वीडियोस कर दी हैं, तो शान को भी हम क्रिटिसाइज करेंगे। लेकिन आप एक चीज से डिसएग्री नहीं कर सकते कि विकेट कीपर टीम की जान होती है। विकेट कीपर पूरे मैच को पीछे से चलाता है। अगर मिड ऑन पे, मिड ऑफ पे, कवर्स पे कोई फील्डर खड़ा हुआ है और वो कहेगा ना एज नहीं हुआ, और विकेट कीपर कहेगा कि एज हुआ है, तो उसकी बात मानी जाती है। ना इन्होंने मुशी का रिव्यू लिया, ना लिटन दास का रिव्यू लिया। फिर रिजवान के विकेट कीपिंग में फंबल आपने टेस्ट सीरीज में देखे, आपने कैच ड्रॉप देखे, बैटिंग में चिप इन नहीं कर पा रहा। हालात इस तरह के हो गए हैं कि अगर आप शान, सऊद, रिजवान, इन सब को अगर आप वेस्ट इंडीज की सीरीज से ड्रॉप कर देंगे ना, तो पता नहीं, शायद ये गलत है, बिकॉज आप WTC के दरमियान है। लेकिन इनको रख के भी हमें कोई फायदा नहीं मिल रहा। अगर आप आज मेरे से पूछें कि फुरकान भट्टी सोल्यूशन क्या है, आई हैव नो आंसर। मुझे नहीं पता कि इन सीनियर्स को बाहर निकालने से WTC के दौरान, ये WTC की साइकिल चल रही है, क्या इंप्रूवमेंट आएगी। मसला ये है ना भाई, हम टीम नहीं बनाते। टीम आपको बनानी होती है। आप होम सीरीज में लड़कों को चांस देते हैं, आपको लड़के दिखते हैं, आप उनको अवे लेके जाते हैं। आपने होम सीरीज कामरान गुलाम को दी, हुरैरा को दी, अवे में वो ड्रॉप है, अवे में कोई और जाता है। आप देखो, बस इनके कपड़े चेंज होते हैं। आज ये व्हाइट शर्ट पहन के खेल रहे हैं, लेकिन यही चीजें तो ये ग्रीन शर्ट पहन के भी करते हैं। आपको दिखाया जाता है हारिस, आपको दिखाया जाता है सुफियान मुकीम, लेकिन टूर्नामेंट में जाता है उस्मान तारिक, ख्वाजा नाफे। तो लड़के वही हैं, बस कपड़े चेंज हो जाते हैं और गलतियां सेम है। तो आपको समझ आनी चाहिए कि ये शायद किसी एक आधे बंदे का मसला नहीं है, ये कलेक्टिवली पूरे सेटअप का मसला है। मिसाल के तौर पे आज जब टी ब्रेक हुई है, तो टी ब्रेक में नहीद राना अंदर नहीं गया ड्रेसिंग रूम के, क्योंकि बांग्लादेश को उस टाइम विकेट चाहिए थी। नहीद राना 15-20 मिनट प्रैक्टिस पिच पे बॉल करता रहा। गर्मी है यार, इट्स हॉट एंड ह्यूमिड इन सिलहट, लेकिन वो अंदर नहीं गया। अतर अली खान ने उसकी स्टोरी भी लगाई हुई थी अपने फेसबुक पेज पे, वहां से मैंने देखा। ऑन द अदर साइड अब्बास आज बॉल कर रहे थे, जो कि यही उनका पेस है, 122, 123, 124। मुझे उससे कोई मसला नहीं है, बिकॉज अब्बास आगे इंग्लैंड में अच्छी बॉलिंग ही करेगा, उसके पेस के लिए ये काफी है। अब्बास एक टाइम पे आज बॉल कर रहे थे 127 तक। ऑन द अदर साइड हसन अली 128, 129 का स्पेल करा रहे थे लगातार। अब्बास 126, 127, हसन अली 128, 129, नहीद राना 150.3, 150.2, तस्कीन अहमद 140, 142, 144, 143,
130, ये सारी चीजें चल रही हैं। शरफुल इस्लाम 134, 135, इबादत हुसैन पहले मैच में 136, 137। हम अगर शहीन की बात करते हैं, हालांकि हसन की लाइन लेंथ बहुत अच्छी है, लेकिन जमीन आसमान का फर्क है। चलो मैं 150 डिमांड नहीं कर रहा यार, वो तो चलो एक्सप्रेस फास्ट बॉलर है, लेकिन हसन को एट टाइम्स 140 तो टच करना चाहिए ना यार। और मुझे कोई समझा दे, मैं लाइव के दौरान भी ये बात कर रहा था, आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड। और इसमें प्लीज मुझे कोई गाइड करे, कोई फॉर्मर क्रिकेटर, कोई जिसको क्रिकेट का बहुत ज्यादा पता है। मैं ये सीखना चाहता हूं, मैं ये समझना चाहता हूं। हम शहीन को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं उसके पेस की वजह से कि उसका पेस नीचे गिरा है, इंजरीज कैरी करता रहा है, रनअप टूटता है, फंबल करता है, प्रॉब्लम्स हैं शहीन शाह अफरीदी के साथ, उसकी बॉडी हमें 100% फिट नहीं लगती। हसन अली तो पाकिस्तान टीम का फिट तरीन खिलाड़ी है, फिजिक बड़ी जबरदस्त है, रेगुलर जिम करता है, बॉडी बड़ी जबरदस्त बनाई हुई है, कोई इंजरी कैरी नहीं कर रहा। तो हसन अली 127, 128, मैक्सिमम 131, 132 पे कैसे आ गया? अगर हम शहीन को क्रिटिसाइज करते हैं कि ये इंजरीज कैरी करता है, ये फिट नहीं है, चलो वो तो इतना ज्यादा जिम भी नहीं करता। आप हसन अली के बारे में गूगल पे लिखना हसन अली जिम, उसकी इतनी तस्वीरें आ जाएंगी। हसन अली प्रॉपर अपनी बॉडी का ख्याल रखता है। लेकिन अगेन मैं ये क्लेम नहीं कर रहा, और ना ही ऐसा है कि अगर आप जिम करेंगे तो आपकी बॉडी बन जाएगी, तो आपका पेस बढ़ जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। माजी में और मौजूदा क्रिकेट में भी ऐसे बहुत ज्यादा बॉलर हैं जो जिम नहीं करते लेकिन उनका पेस है। लेकिन बात है फिटनेस की, हसन अली का तो बड़ा जबरदस्त फिटनेस लेवल है। तो हसन अली का पेस कहां पे गया है? कोई मुझे ये समझा दे। बिकॉज सारी बातें छोड़ो, ही वॉज नॉट लीथल। खुरम शहजाद आज भी उसने जाते जाते मोमिन को आउट किया, वो आपको इन सब से थोड़ा बेहतर बॉलर लग रहा है, और पहले मैच में हमने उसको नहीं खिलाया। सलमान अली आगा पे आ जाते हैं। सलमान अली आगा और बाबर आजम की वो जो पार्टनरशिप चल रही थी, उसमें ऐसे लग रहा था कि गेम हमारे कंट्रोल में है, पाकिस्तान टीम यहां पे डिफरेंस भी खत्म करेगी और लीड भी लेगी। और बाबर आजम ऑब्वियसली ही वाज लुकिंग वेरी गुड, अभी मैं उन पे बात करूंगा। लेकिन सलमान अली आगा, मैंने पिछले मैच में भी बात की थी कि आप यहां पे 21 कर रहे हैं, 21 पे आप आउट होते हैं। सलमान अली आगा अगर 50 भी करता ना, तो मैं उसके 50 से सेटिस्फाई नहीं था, क्योंकि यहां पे ना 50 की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब आप दोनों बैटिंग कर रहे हो, आपको पता है कि सब कुछ कंट्रोल में है। 185, 170 का डिफरेंस रह गया है। मुझे वो भी आसान लग रहा था, क्योंकि दोनों बहुत कंफर्टेबल होके खेल रहे थे, इतने सालों से एक दूसरे को जानते हैं, कम्युनिकेशन गैप कोई नहीं है, रिलैक्स होके एंजॉय होके अपनी क्रिकेट खेल रहे हैं। सलमान अली आगा, अगर बांग्लादेश में आप अपने 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं करेंगे, तो भाई कहां पे आप कन्वर्ट करेंगे? सलमान अली आगा अब सीनियर प्लेयर्स की कैटेगरी में नहीं आता, वो सीनियर प्लेयर है। इस गलत फहमी में कोई ना रहे कि आगा अभी नया प्लेयर है, वो सेटल हो जाएगा। आगा को भाई T20 में बिल्कुल ठीक क्रिटिसाइज किया जाता है, लेकिन टेस्ट और वनडे तो उसकी स्ट्रेंथ है। तो अगर अपने मेन फॉर्मेट में सलमान अली आगा पाकिस्तान का मैच नहीं निकालेगा, तो वो कहां पे निकालेगा? अगर मैं मोहम्मद रिजवान को क्रिटिसाइज कर रहा हूं, तो सलमान अली आगा भी उसी कैटेगरी में है। लेकिन हाँ, रिजवान को हम ज्यादा क्रिटिसाइज इसलिए कर सकते हैं कि वो ज्यादा पुराना प्लेयर है, उसने ज्यादा टूर्नामेंट्स खेले हैं, उसका सैंपल साइज बहुत बड़ा है। लेकिन है ये दोनों एक ही कटघरे में खड़े हुए हैं कि सीनियर्स हैं। तो ये नहीं करेंगे तो कौन करेगा यार? वो नीचे साजिद ने 38 कर दिया, 4 छक्के 2 चौके। चलो मैं आपसे कोई ये डिमांड नहीं कर रहा कि आप कोई छक्के मारें, नहीं भाई, टेस्ट मैच में मेरी ऐसी कोई डिमांड नहीं है। लेकिन वो मेरे स्टूडियो में सामने टेम्पा बावूमा की एक कोटेशन लगी हुई है, स्टैट्स आर इंपॉर्टेंट बट करेक्टर इज व्हाट वी लुक एट। साजिद जब सामने आता है ना, आपको नजर आता है यार कि ही वांट्स टू डिलीवर। साजिद इज ए करेक्टर, वो टीम के लिए कुछ करना चाहता है। कसम से, जो बंदा टीम के लिए कुछ करना चाहता है ना, वो दिख जाता है स्क्रीन पे। ये रेडियो पे मैच नहीं आता, सारे देखते हैं, टीवी पे क्लियरली दिख जाता है कि फलां बंदा टीम के लिए कुछ करना चाह रहा है।
साजिद ने आपकी थोड़ी सी इज्जत रख ली, वरना ये जो 46 रन का डिफरेंस रह गया था ये शायद कोई 80-90 रन का होता। काश सलमान अली आगा ने अपने 21 को कन्वर्ट किया होता 50 में और फिर 50 को 100 में। बाबर आजम 68 की बारी खेली पाकिस्तान सुपर लीग में, ही वॉज लुकिंग वेरी पॉजिटिव। हमारे दिमाग में एक डाउट थोड़ा सा था कि क्या इंटरनेशनल में बाबर वही फॉर्म अपनी दिखाएगा, और वो डाउट बाबर आजम ने क्लियर किया। बिकॉज आते साथ ही बाबर आजम ने जिस तरह अपनी शॉट्स खेलना शुरू की हैं, कट शॉट भी लगा रहे हैं, अच्छी ड्राइव भी मार रहे हैं, जो उनकी गो टू शॉट है मिड विकेट के एरिया में उसको भी खेल रहे हैं, लेग साइड पे भी खेल रहे हैं। ही वॉज प्लेइंग इट स्मूथली, जैसे किसी किस्म का मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। और ये कुछ लोग कह रहे हैं ना कि दिस इज ओल्ड बाबर आजम 2019, 2020, 2021। नहीं भाई, ये वो बाबर आजम नहीं है, ये एक नया बाबर आजम है जो 2019, 20, 21 में भी नहीं था। क्योंकि बाबर आजम आज इस टाइम इतने पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, इतने पॉजिटिव वो 2019, 20, 21 में भी नहीं थे। मिसाल के तौर में पीएसएल में आपने देखा जिस तरह 90s में आके चौका मारना, छक्के के साथ 100 करना, और आज आते साथ ही अपनी शॉट्स को बैक करना। हालांकि शान मसूद, उनके ऊपर अभी मैं आऊंगा, उनकी विकेट गिरती है, अपनी शॉट्स को बैक करना, अपनी स्ट्रेंथ को देखना, ऑपोजिशन से ना डरना कि इनके पास क्या है, अपनी शॉट्स को बैक करना कि मेरे पास क्या है, मैं किस तरह डोमिनेट करूंगा। सो ये चीज आपको क्लियरली बाबर आजम के अंदर नजर आती है। और मैंने पहले टेस्ट मैच में भी बात की थी, एक तो इंटरनेट पे कंट्रोल नहीं है, लोग हर किस्म की बात कर देते हैं। अजीब सी बात चल रही थी कि ग्रीन टॉप विकेट देख के बाबर आजम बाहर बैठ गए। एंड अनफॉर्चुनेटली मैं जब हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स को देखता हूं तो मेरे कानों को हाथ लगाने का मेरा दिल करता है कि यार ये लोग पाकिस्तान से खेले हुए हैं, इनका माइंडसेट देखो। मेरा इशारा यहां पे फैसल इकबाल की तरफ है, पाकिस्तान से वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हुए हैं। उनकी भी पोस्ट मेरे सामने से गुजरी कि ग्रीन टॉप विकेट देख के क्या बाबर आजम बाहर बैठा है। अगर हमारे फॉर्मर क्रिकेटर जिनके सीने पे पाकिस्तान का सितारा है, अगर वो भी इंटरनेट के ट्रॉल्स की तरह ही सोचना शुरू करेंगे तो हम लोगों को क्रिकेट कौन सिखाएगा। मैं हमेशा कहता हूं कि एक ऐसा क्रिकेटर जिसने पाकिस्तान खेला हुआ है या फर्स्ट क्लास में उसका लंबा करियर है, हम तो उसकी जूती के बराबर भी नहीं है भाई। हम आपसे सीखना चाहते हैं लेकिन आप हमें सिखाएं, आप हमें सिखाते नहीं हैं। आप फॉर्मर क्रिकेटर्स को ग्रीन टॉप विकेट पे देख के भागने का कहते हैं, आप एक प्लेयर के पीछे फैन बॉय बन जाते हैं, आप फास्ट बॉलर्स को सिखाने की बजाय उनकी लेग पुलिंग करते हैं। एक लंबी लिस्ट है। तो हम पाकिस्तान के क्रिकेट फॉलोअर किससे सीखें? इसीलिए हमें पूरा पूरा टेस्ट मैच देख के हमें खुद ही क्रिकेट सीखनी पड़ती है। और जब पाकिस्तान टीम इंग्लैंड वगैरह जाती है तो फिर नासिर हुसैन वगैरह से क्रिकेट सीखने का मौका मिलता है। लेकिन हमारे क्रिकेटर्स हमें क्या सिखा रहे हैं, अपनी नेशन को क्या सिखा रहे हैं? किसी क्रिकेटर के फर्स्ट क्लास में 5000 प्लस रन हैं, किसी की 400 प्लस विकेटें हैं। वो नेशन को सिखा क्या रहे हैं सिवाय किसी के अगेंस्ट एजेंडा चलाने के या किसी स्पेसिफिक एक को सपोर्ट करने के? बाकी पाकिस्तान टीम बाहर में जाए तो क्या चल क्या रहा है ये इंटरनेट पे? जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ना कि ये पूरे सिस्टम का फेलियर है। इस टाइम आप पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स और पाकिस्तान से खेले हुए लड़के पिछले 10 साल में, इन सब को एक कमरे में बिठा दें, ये सारे आपस में लड़ना शुरू कर देंगे। और शाम को जब मीटिंग खत्म होगी तो अगली तारीख दे दी जाएगी कि अगली तारीख में कुछ पता लगेगा कि सीन क्या है और क्या फैसला हुआ है। और अगली तारीख में भी तारीख ही मिलेगी, फिर तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, वही होगा। लेकिन आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो बाबर आजम प्लेड वेल और उनको देख के लगा नहीं कि इन्होंने पहला टेस्ट मैच मिस किया है। ऑब्वियसली ही वॉज लुकिंग वेरी हंग्री पहले मैच में कि मुझे खेलना है, मुझे खेलना है। नहीं भी खेल रहे थे तो बाउंड्री पे बैठ के ही वॉज वेरी इन्वॉल्व, मैसेज पहुंचा रहे हैं। ऑब्वियसली निगल था एंड आई एम ए बिग फैन ऑफ कि जब आपको निगल है, आप फिट फील नहीं कर रहे, यू ऑलवेज गो फॉर द रेस्ट। दिस इज ए टेस्ट सीरीज। आगे आपके करियर्स पूरे पूरे पड़े हुए हैं यार। आगे वनडे वर्ल्ड कप है, WTC की साइकिल चल रही है। जैसे मैं अगर शहीन को कहता हूं कि अगर आप अच्छा फील नहीं कर रहे, आप रेस्ट कर लो। तो अगर बाबर ने
निगल के बाद टीम मैनेजमेंट को बताया है कि मैं अच्छा फील नहीं कर रहा, तो आई अप्रिशिएट हिम। और आपको भी अप्रिशिएट करना है, बजाय इसके कि आप एजेंडा चलाएं। अगर फॉर्मर क्रिकेटर शहीन को रगड़ा लगाते हैं या किसी फास्ट बॉलर को, ये रेस्ट नहीं करता, इंजरियां कैरी करता है, तो जो बंदा बाबर आपको बता रहा है कि मुझे निगल है, मैं रेस्ट करना चाह रहा हूं, आप उस पर इल्जाम लगा रहे हैं, तो आप तो किसी हाल में खुश नहीं है फिर। एनीवेज, शान मसूद वंस अगेन डिसअपॉइंट किया, 26 बॉलों पे 21 रन। शान मसूद जब अपने करियर के शुरू में आए थे, वो एक चलती फिरती विकेट थे। दरमियान में एक इंप्रूवमेंट दिखी 2019, 20, 21। वाइट बॉल में एक उम्मीद थी हमें, लेकिन बड़े रन्स नहीं आ रहे थे। और क्रिकेट में 2-3 मैचों में अगर आपके रन्स नहीं आ रहे लेकिन आप पॉजिटिव दिख रहे हैं तो लोग समझते हैं। लेकिन अगर आपको 2-2, 3-3, 4-4 साल हो गए हैं ना, तो लोग ये बात भूल जाएंगे कि 3-4 महीने का गैप आ रहा है। अब आई डू अंडरस्टैंड शान, 3-4 महीने का गैप है, बट बाबर ने भी तो 68 कर दिए ना आते साथ ही। वो भी तो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहा था। पिछले मैच में अजान उवैस ने 100 किए, अब्दुल्ला फजल वाज वेरी इंप्रेसिव। तो रन्स करने वाले करते हैं। और जब आपकी क्रिकेट में इतना बुरा टाइम होता है ना, जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है आपको दोनों हाथों से ग्रैब करनी पड़ती है, वो हमारे क्रिकेटर्स नहीं करते। तो क्या शान मसूद को एज ए कैप्टन कंटिन्यू करना चाहिए अगर पाकिस्तान ये टेस्ट मैच हारता है? और रियलिस्टिकली पाकिस्तान शायद ये टेस्ट मैच हारेगा, क्योंकि 156 रन की लीड है और अभी बांग्लादेश के 3 आउट हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का यह हाल है कि आप इनको इतना भी मार्जिन नहीं दे सकते कि बांग्लादेश अगर कल ही आते साथ ही आउट कर देते हैं। मिसाल के तौर पे इन्होंने बांग्लादेश को आउट कर दिया आधे 1-1.5 घंटे में। बांग्लादेश आपको टारगेट देता है 190, 200, 210। दिल पे हाथ रख के बताओ, आपको ट्रस्ट है अपनी बैटिंग लाइनअप के ऊपर? नहीं है। पाकिस्तान टीम चौथी इनिंग्स में बिल्कुल फारग है। तो ये आपने अर्न किया है। आपकी बैटिंग आपके मामलात खराब करती है और बॉलर्स आपको कितने अरसे तक बचाते रहे हैं, लेकिन अब आपके बॉलर्स की भी बस हो गई है। वही बात है, इन सबको एक कमरे में आप बंद कर दें तो समझ नहीं आएगी किसको आपने ब्लेम करना है। तो क्या शान मसूद को कंटिन्यू करना चाहिए? आज अगर आप मेरे से पूछें, पाकिस्तान अगर ये टेस्ट मैच हारता है, शान मसूद की कोई स्पेस नहीं है पाकिस्तान की टीम में एज ए कैप्टन। एंड इफ नॉट एज ए कैप्टन देन एज ए प्लेयर भी नहीं। लेकिन बात वही है कि फिर वेस्ट इंडीज में जाके कप्तानी कौन करेगा? अब बाबर आजम के फैंस कहेंगे बाबर कप्तानी कर ले, रिजवान के फैंस कहेंगे रिजवान कप्तानी कर ले, लेकिन हमने बनाया कोई नहीं है कप्तान। बैक गेयर लगाना ना, वही बात हो गई। ग्रीन कपड़ों में भी बैक गेयर लगाना है, व्हाइट कपड़ों में भी बैक गेयर लगाना है। हम अगला प्रोडक्ट नहीं रेडी कर रहे कोई। आज भी आपके क्रिकेट बोर्ड में इतनी ताकत नहीं है कि वो अपने T20 और वनडे में किसी को प्रॉपर वाइस कप्तान अनाउंस करे कि ये कप्तान है और ये अगला कप्तान है, दरमियान में कुछ भी हो जाए वी डोंट केयर। तो आप प्रोडक्ट रेडी नहीं करते। पाकिस्तान की बॉलिंग पे थोड़ी बात कर लेते हैं। अब्बास आज बहुत ऑफ कलर नजर आए। जो एक विकेट उन्होंने ली हसन जॉय की, वो भी उसमें कोई अब्बास का स्किल इन्वॉल्व नहीं था। हसन जॉय जिन्होंने बड़ी जबरदस्त वनडे टाइप बारी खेली, 64 बॉलों पे 52, 10 चौके, फ्लिक शॉट उन्होंने खेली, पीछे डीप स्क्वायर लेग पे अब्दुल्ला फजल ने बड़ा अच्छा लो कैच पकड़ा, वो खुद अपने विकेट थ्रो करके गए। और आज एक तो वेदर फोरकास्ट हमें डिफरेंट ऐप्स बताती हैं कि बारिश बारिश बारिश। आज भी सुबह जब मैं उठाऊं तो 90% बारिश हो रही थी, आईफोन की ऐप बता रही थी रेनिंग, लेकिन स्टेडियम में बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई। आज तो बल्कि धूप भी ज्यादा निकली रही है। अब धूप निकल रही है मीठी मीठी धूप, मीठी मीठी, उसमें क्रैक्स नहीं खुल रहे। यानी ये विकेट स्पिनर्स के लिए उतना ही मददगार है जितना किसी स्पिनर के अंदर नेचुरली टैलेंट मौजूद है। वो जो होता है ना, पाकिस्तान में दोनों साइड पे पंखे लग गए, क्रैक्स खुल गए और आप बस आ रहे हो, बॉल फेंक रहे हो और बाकी काम पिच कर रही है। नहीं, इस पिच पे आपने साजिद की अच्छी बॉल स्पिन होती देखी, मिराज के कुछ बॉल बड़े अच्छे निकले हैं, ताइजुल इस्लाम को 2 ओवर में 18 पड़ा, 3 पे 21, 4 पे 23, उसके बाद उसने अच्छा कमबैक किया। बाद में आखिर में 3 आउट किए ना उसने। हाँ, 14 ओवर 67 रन,
3 विकेटें उसने ली, छिके चुके पड़े हैं उसको बाद में। सो इस पिच पे थोड़ी बहुत जो मीठी मीठी धूप लग रही है वो अब्बास को थोड़ी एक्सपोज कर देती है, और मुझे उससे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, आई एम वेरी क्लियर कि अब्बास को क्यों लाया गया पाकिस्तान की टेस्ट टीम में वापस। मैंने कल भी बताया था आपको, सिर्फ ड्यूक्स की बॉल की वजह से। वेस्ट इंडीज जाना है पाकिस्तान ने, वहां ड्यूक्स की बॉल इस्तेमाल होती है, ये कोकाबुरा की बॉल है। मकसद अब्बास से 3 टेस्ट मैच निकलवाना है इंग्लैंड वाले। तो आप देखो, ढाका में बहुत ज्यादा ग्रीन ग्रास था, थोड़ी सी ओवरकास्ट कंडीशन शुरू में, फिर ऑब्वियसली सारा टेस्ट मैच आपका गर्म ही रहा था, जैसे जैसे धूप लग रही थी, एक दिन बारिश भी आई, तो धूप मकसद है मेंशन करना, वो बहुत ज्यादा थी। तो क्रैक्स खुले, अब्बास ने ग्रीन ग्रास की वजह से शुरू में अच्छी बॉलिंग की ढाका में। यहां पे पहली इनिंग्स में अगेन क्लाउडी कंडीशन, कल बहुत ही आधे पौने घंटे की हल्की सी धूप निकली थी, ओवरकास्ट कंडीशन थी, विकेट के अंदर थोड़ी बहुत नमी, दोपहर को थोड़ी क्लियर हो जाती है, लेकिन अब्बास थोड़ा सा गर्म दिन और टोटल एक्सपोज। तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अब्बास को लाया ही क्लाउडी ग्रीन टैक वगैरह के लिए कि ग्रीन ट्रैक पे ये मदद करेगा हमारी। तो यहां पे तो 120 122 के पेस के साथ अब्बास एक बहुत ही ऑर्डिनरी सा बॉलर लगेगा, लेकिन यही 120 122 जब ये इंग्लैंड में कराएगा तो आप कहेंगे यार मोहम्मद आसिफ की याद आ गई। खुरम शहजाद वाज इंप्रेसिव वंस अगेन। जाते जाते इन्होंने मोमिन को भी आउट किया, जो कि बहुत बड़ी विकेट है। एक थोड़ी सी उम्मीद आपको जाते जाते, यही तो मसला है पाकिस्तान टीम का, ये आपको जाते जाते एक उम्मीद दे देते हैं कि कुछ भी हो सकता है। इसी चीज की वजह से ना हम एक्साइटेड रहते हैं। हसन अली, मैंने शुरू में इनके पेस की बात की, आई एम नॉट हैप्पी विद हिज पेस। अगर मैं शहीन को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करता हूं उनके पेस की वजह से, तो हसन का मुझे समझ नहीं आ रहा। साजिद वॉज फाइन, बॉल स्पिन हो रहा था, लेकिन थोड़े से एक्सपेंसिव रहे हैं। 8 ओवर में 36 रन, कोई विकेट नहीं। तो सूरत हाल ये है भाई, दूसरे दिन की स्टंप पे बांग्लादेश को 156 की लीड है। कल अगर बांग्लादेश पहला सेशन आराम से निकाल गया तो फिर ये कल पूरा दिन बैटिंग करेंगे, और कल तीसरा दिन है, यानी उनको किसी किस्म की कोई जल्दी नहीं है। अगर उन्होंने 450 500 का टारगेट दे दिया तो मैच रिजल्ट आपको भी पता है और मैच रिजल्ट मुझे भी पता है। आज का दिन भी बांग्लादेश के नाम और कल का दिन भी बांग्लादेश के नाम ही था। ये थी भाई आज की वीडियो। कल तीसरा दिन है और मैं आपको लाइव में बताता रहा हूं कि जो डे 3 है, यानी कि कल मंडे, उस पे मैं लाइव स्ट्रीम नहीं करूंगा। कोई मसरूफियात है मेरी और मेरा वहां पे होना लाजमी है, तो लाइव के लिए कल मैं अवेलेबल नहीं हूं। वी आर नॉट कमिंग लाइव टुमारो। लेकिन मैच के बाद सेम टाइम पे 5:45 से पहले हमारी वीडियो आ जाती है। शाम को डे 3 की वीडियो आएगी, लेकिन मैं लाइव नहीं आऊंगा। सो इंशाल्लाह ताला कल वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। गुड नाइट।